नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, वेल, आशा है कि सब आप वेल एंड गुड हो, अच्छे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो दोस्तों अभी हमारा यूनिट टेस्ट 2 का रिवीजन चल रहा है। रिवीजन का फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया है, बराबर। रिवीजन के फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5A और क्वेश्चन 5B का रिवीजन किया था, फिल इन द ब्लैंक्स एंड निबंध लेकर। वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको निबंध लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएगी, किस प्रकार उसके जवाब आएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2AB का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन 1 में है MCQs, तो आपको 10 MCQ पूछे जाएंगे। 10 MCQ के 10 मार्क्स, यानी एक MCQ का 1 मार्क्स। आपको क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, A, B, C, D। आपको उसमें से जो करेक्ट आंसर है उस ऑप्शन को चूज करना है और आपका आंसर लिख देना है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 2A, उसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। पूरे सेंटेंस में आपको उसका आंसर लिखना है, बराबर, यानी पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। एंड क्वेश्चन 2B, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको एक काव्य पंक्ति पूछी जाएगी, 3 मार्क्स के। तो इस 3 मार्क्स में आपको 5 या 6 काव्य की पंक्तियां पूछी जाएगी, वो आपको लिखनी है। 3 मार्क्स उसके आ जाएंगे, यानी आपको 6 काव्य पंक्तियां पूर्ण करनी है 1 सेकंड। ओके, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। तो हम आज देखते हैं क्वेश्चन 1 MCQ में। कुछ MCQ यहाँ पर आपको बताता हूँ, मैं क्वेश्चन बोलूंगा और उसका आंसर बोलूंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, बराबर। आप ध्यान से सुनना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, फर्स्ट है, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? तो उसका आंसर आएगा आंख मिचौनी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, A पकड़ा पकड़ी, B आंख मिचौनी, C टेनिस, या D खो खो। तो राइट आंसर इज B आंख मिचौनी। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन के नीचे B करके फिर आंसर लिखना है, आंख मिचौनी। ओके, इस प्रकार का आंसर आपको लिखना है, ऐसे सर्कल पे फर्स्ट आंसर फर्स्ट और इसका आंसर। इस प्रकार के सभी आंसर आपको लिखने हैं, पहले ऑप्शन का नंबर ABC जो भी है अल्फाबेट और फिर उसका नाम। सेकंड क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? तो उसका सही आंसर है 3 सिक्के दिए नेपोलियन, बराबर। जो अमरूद बेचने वाली लड़की थी वो नेपोलियन से टकराई, उसके सारे अमरूद की टोकरी गिर गई नीचे और सारे अमरूद खराब हो गए। तो नेपोलियन ने अपने जेब खर्च के जो पैसे थे उसके पास, वो 3 सिक्के उस लड़की को दे दिए। तो 3 सिक्के दिए। थर्ड क्वेश्चन, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन कैसा इंसान था? अनूठा इंसान था। कैसा इंसान था वो? अनूठा, बराबर। अनूठा यानी अच्छा इंसान था। ओके, फोर्थ, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी कर रहे थे? तो कौमुदी के पिता मानपत्रों की नीलामी कर रहे थे, बराबर। कौमुदी के पिता मानपत्रों की नीलामी कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन, लड़की को डर था कि, लड़की को डर था, तो किस बात का डर था? कि वह माँ को क्या जवाब देगी। लड़की को डर था क्योंकि उसके सारे अमरूद गिर गए थे, खराब हो गए थे, तो वो माँ को क्या जवाब देगी, उस बात का उसे डर था। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेपोलियन भागा नहीं क्योंकि, तो आपको रीजन लिखना है, क्यों नहीं वो भागा, क्यों वहां खड़ा रहा लड़की से टकराने के बाद? तो उसका रीजन आएगा कि वह लड़की को जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था। लड़की की जो हानि हुई थी उसे भरपाई करना चाहता था, इसलिए नेपोलियन वहां से भागा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, माँ नेपोलियन से खुश हुई। माँ नेपोलियन से खुश हुई, खुश होने का कारण क्योंकि उसने माँ को सच सच बता दिया था। नेपोलियन की माँ नेपोलियन से बहुत खुश हो गई। तो क्यों खुश हुई? क्योंकि नेपोलियन ने माँ को सच सच बता दिया था, जो घटना हुई थी वो सब उसने बता दी थी, इसलिए। आगे का क्वेश्चन, भाषण समाप्त कर गांधी जी
भाषण समाप्त करके गांधी जी ने क्या किया, तो आंसर आएगा कि भेंट में मिली वस्तुएं नीलाम करने लगी, यानी जो भी चीजें उनको सब स्त्रियां उन्हें दी थी बराबर, गहने वगैरह सब, तो वो नीलाम करने लगी, यानी उसकी हरासी करने लगी। 9 नंबर का क्वेश्चन कि गांधी जी ने कौमुदी के, फिर क्वेश्चन वहां पर पूरा होता है, गांधी जी ने कौमुदी के, तो आंसर आएगा त्याग को सच्चा आभूषण बताया। गांधी जी ने कौमुदी के त्याग को सच्चा आभूषण बताया। सेंटेंस पूरा आंसर आपको एग्जाम पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर मैं ओनली क्वेश्चन और उसके आंसर बोल रहा हूँ। ओके, 10 नंबर का क्वेश्चन, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है। काव्य कौन सी काव्य, तो इतनी शक्ति हमें देना दाता। काव्य में ईश्वर को किस रूप से संबोधित किया गया है, तो राइट आंसर इज दाता। दाता के रूप में है ना फर्स्ट सेंटेंस, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो आंसर इज दाता। 11 कवि किसकी रोशनी मांगता है, तो आंसर आएगा ज्ञान की रोशनी, कवि ज्ञान की रोशनी मांगता है। 12 दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है, तो दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है, यानी आंसर इज खुद के खो जाने का डर है। 13 जाने कैसे ये खाली जगह थमी है, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है, तो वहां पर आंसर लिखना है आपको धरती, जाने कैसे ये धरती थमी है। 14 भूल कर भी हमसे कोई डैश डैश डैश, तो भूल कर भी हमसे कोई भूल होना, आंसर आएगा भूल होना। 15 हम सभी को, फिर डैश डैश डैश, तो आंसर आएगा खुशियों के फूल बांटे, हम सभी को खुशियों के फूल बांटे, आंसर इज खुशियों के फूल बांटे। 16 ईश्वर की रचना का, फिर ब्लैंक, आंसर आएगा अंत नहीं होना चाहिए, ईश्वर की रचना का अंत नहीं होना चाहिए। 17 मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना, आंसर आएगा घर, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना, पढ़े हो ना चुटकुले में। ओके। 18 एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा, वो भी चुटकुले में है। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा, आंसर आएगा खोपड़ी का, खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा। 19 डब्बू इतिहास में फेल हो गया, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि, उसका कारण क्या था, तो आंसर आएगा कि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है, आंसर इज मुंद्रा, शहर का नाम है मुंद्रा, जिला कच्छ। ओके। 21 मन का मैल कौन दूर करता है, मन का मैल कौन दूर करता है, आंसर इज पुस्तकें, टेक्स्ट बुक, पुस्तकें, ओके बुक्स हमारे मन का मैल दूर करती है, तो आंसर आएगा पुस्तकें। 22 ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है, आंसर इज जिज्ञासा, जिज्ञासा। 23 पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है, आंसर इज ज्ञान अर्जन, यानी ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जन मीन्स ज्ञान प्राप्त करने की हमारी जिम्मेदारी है। 24 किताबें हमें भले बुरे का किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है, क्या बताती है, फर्क बताती है। 25 किताबें मन का अंधकार मिटाकर, आंसर इज ज्ञान का संचार करती है, किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए, आंसर इज हमें जन्मदिन पर अवसर पर भेंट में, क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया, आंसर आएगा पुस्तकें देनी चाहिए, भेंट में क्या देनी चाहिए, पुस्तकें, नॉट अ गिफ्ट और बुकेज, बराबर, पुस्तकें देनी चाहिए ताकि वो पढ़कर अपने बुद्धि का विकास कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 26 MCQ देखे, तो इसी प्रकार के MCQ आपको क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 10 MCQ होंगे, आपको 10 आंसर लिखने हैं, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बोले, आपको पेपर में ऑप्शन भी दिए जाएंगे
ताकि आप अच्छे से आंसर लिख सको। तो क्वेश्चन 1 हमारे यहाँ पर रिवीजन में पूरा हुआ। देखते हैं क्वेश्चन 2A। तो क्वेश्चन 2 में है एक वाक्य में उत्तर लिख, यानी एक सेंटेंस में पूरी लाइन में आपको उत्तर लिखना है क्वेश्चन का। 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? क्यों? आंसर, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन, आने वाला कल कैसा होगा? आंसर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? कामना इट मीन्स इच्छा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं? तो आंसर, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि वह हमें जितनी जिंदगी दे वह भली मीन्स अच्छी दे। चौथा क्वेश्चन, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? आंसर इज, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? आंसर, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, तो आंसर आएगा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। छठा क्वेश्चन, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो आंसर, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 7 क्वेश्चन, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? तो आंसर, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। आगे 8वां क्वेश्चन, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? आंसर, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? आंसर इज, नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। इलाइजा। 10वां क्वेश्चन, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? आंसर इज, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। दूसरी बार सुनिए आंसर, लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गया। 11वां क्वेश्चन, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? आंसर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। 12वां क्वेश्चन, गांधी जी को गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो आंसर, गांधी जी ने कौमुदी से कहा। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। कोई व्यक्ति जब कोई सेंटेंस वाक्य बोलता है तो उसके बोले हुए शब्दों को हम जब लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा और फिर इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड, तुम्हें दोनों चूड़ियां लेने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर
मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर मीन्स सिग्नेचर। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? आंसर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। 14वां क्वेश्चन, पत्र कब और कहां से लिखा गया है? आंसर, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। दो क्वेश्चन है, पत्र कब और कहां से लिखा गया है? आंसर, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। आगे का क्वेश्चन, पत्र किसने किसको लिखा है? आंसर, पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। पत्र पूजन ने अपने मित्र मनोज को लिखा है। आगे का क्वेश्चन, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? आंसर, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। आगे का क्वेश्चन, हंसने से क्या होता है? आंसर, हंसने से हमारा मन प्रसन्न होता है। हंसने से हमारा मन प्रसन्न होता है। आगे का क्वेश्चन, हास्य क्या करता है? हास्य मीन्स हंसी। हास्य क्या करता है? तो आंसर, हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंगे भर देता है। आगे का क्वेश्चन, अनूठे इंसान पाठ में कितने प्रसंग है? आंसर, अनूठे इंसान पाठ में 2 प्रसंग है। बराबर, 2 प्रसंग। लास्ट क्वेश्चन, नेपोलियन किस देश का था? आंसर इस नेपोलियन फ्रांस देश का था। ओके, तो इस प्रकार क्वेश्चन 2A में एक एक वाक्य में हमने यहाँ पर 20 इससे ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर देखे। तो इसमें से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे वाक्य में आपको आंसर लिखना है। पूरा वाक्य सही होगा, 1 मार्क्स मिलेगा। 7 क्वेश्चन, 7 आंसर सही, 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2A। एंड क्वेश्चन 2B, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो हमने लेसन 1, 2, 3, 4 4 लेसन की पढ़ाई की। चारों लेसन में काव्य एक ही है हमारी। फर्स्ट काव्य है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो आपको काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए प्रश्न में पहली कविता ही याद करनी है, उसमें से ही किसी पंक्ति आपको लिखनी है। बराबर, पंक्ति इस प्रकार हो सकती है, देख सकते हो कि किस प्रकार की पंक्ति आ सकती हो। इतनी शक्ति डैश 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 की रोशनी दे। बराबर, इतनी शक्ति फिर डैश 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 की रोशनी दे। तो इतनी शक्ति से लेकर की रोशनी दे के बीच की जितनी भी पंक्तियां हैं वो पंक्ति आपको काव्य पंक्ति में लिखनी है। तो इस प्रकार आप इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। तो कुल मिलाकर 6 पंक्ति आपको लिखनी है। इतनी शक्ति से लेकर रोशनी है, उसके बीच में 6 पंक्ति आती है। वो 6 पंक्ति आप लिखोगे, 6 पंक्ति सही होगी तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। दूसरा इस प्रकार का भी पैराग्राफ आता है, हम न सोचे डैश 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 मन का कोना। हम न सोचे डैश 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 मन का कोना। तो उसके बीच की 6 पंक्ति, हम न सोचे हमें क्या मिला है। ये सोचे किया क्या है अर्पण,
फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो हम न सोचे से मन का कोना के बीच 6 पंक्तियां वो आपको लिखनी है। थर्ड पैराग्राफ, हम अंधेरे में डैश 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 ऐसा होना, उसके बीच हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो संभले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो पल ऐसा होना। इस प्रकार 6 पंक्ति पूछी जाएगी, आपको 6 पंक्ति लिखनी है 3 मार्क्स में, बराबर। तो आपको पूरी कविता याद कर लेनी है अच्छे से, ताकि कविता की किसी भी पंक्ति पूछी जाए आपको फटाक से याद आ जाएगी और आप लिख सकोगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2A 2B पूरा हुआ रिवीजन कर, बराबर। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 3A। समानार्थी शब्द दीजिए, समानार्थी शब्द दीजिए। आपको 3 शब्द पूछे जाएंगे, उसके भी 3 मार्क्स होंगे। वो सभी समानार्थी शब्द 1 से 4 पार्ट जो है हमारे उसमें से ही है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुछ शब्द मैं लिखता हूं। विश्वास, विश्वास का समानार्थी है भरोसा। रोशनी, उसका आंसर है प्रकाश या उजाला। बेबसी, बेबसी यानी लाचारी, समानार्थी शब्द है लाचारी। मधुबन, उसका समानार्थी है उपवन या बगीचा। जुल्म यानी अत्याचार। पथ यानी रास्ता, मार्ग। आभूषण, तो आभूषण का समानार्थी है गहने या जेवर। 2 समानार्थी इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूं ताकि 2 में से आपको जो आंसर याद रहे वो आप एग्जाम में लिखो। अक्ल या अकल यानी बुद्धि, अक्ल यानी बुद्धि। दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत, दृढ़ का समानार्थी है मजबूत। आयोजन, आयोजन का समानार्थी है इंतजाम, बराबर। आयोजन यानी इंतजाम। त्याग यानी छोड़ने की भावना, त्याग यानी समर्पण भी कहते हैं, दूसरा है छोड़ने की भावना। घटना, घटना का समानार्थी है प्रसंग। अद्भुत यानी अनोखा, अनूठा। फूल, फूल का समानार्थी है पुष्प। ममता, ममता का समानार्थी है प्रेम या आत्मीयता। पावन यानी पवित्र। नेक यानी अच्छा, ईमानदार। भली यानी अच्छी। धरती, तो धरती का समानार्थी है जमीन, पृथ्वी। एंड बैर यानी दुश्मनी, बराबर। तो ये 20 वर्ड मैंने आपको समानार्थी बताए, इसमें से आपको 3 वर्ड पूछे जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3A तक का रिवीजन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3B, C, D एंड क्वेश्चन 4A, B, C का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 5A, B देखा था, आपने अच्छे से देख लिया है वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, आप देखोगे तभी आपको सभी बातें याद रहेंगी, समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या आंसर लिखना है, बराबर। तो जितने भी मिनट का वीडियो हो आप स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो पहला तो आपने देखा, अभी दूसरा वीडियो है वो भी पूरा देखना, ताकि क्वेश्चन 1, 2 और 3 में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्वेरी ना हो, कोई डाउट ना हो, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे और हमें किस प्रकार लिखना है, बराबर। तो क्वेश्चन 3B से हमारा जो भी रिवीजन बाकी है 3BCD एंड क्वेश्चन 4ABC वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये वीडियो घर पर देखिए, समझिए, पढ़िए और सभी बातें ध्यान में रखिए। ओके, बाय।